हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है अपन आईएनएम के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, आपको ये बताना है कि भाई जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल था, नाम आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो ऑप्शन सी आपका सटीक आंसर रहेगा इस प्रश्न का। 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, नाउ फॉर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ फॉर नेवर जो पेम्पलेट है वो किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, हफी खान या रहमत अली? तो देखिए, जब अलग से पाकिस्तान के विभाजन की मांग की गई थी उस टाइम ये लिखा गया था नाउ फॉर नेवर, नाउ और नेवर, सॉरी, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपके अंतिम 4 दिनों के रिवीजन के लिए है। पॉकेट बुक पीडीएफ अपनी 149 में मिल रही है, सभी के लिए है। पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी इंपॉर्टेंट क्यों है? टीआरई 1 और टीआरई 2 का डेटा आप इस पीडीएफ का देखेंगे तो सीधे सीधे प्रश्न इस पीडीएफ से आए हैं। ये पीडीएफ में सर कौन से क्वेश्चन हैं? जीके जीएस करंट अफेयर आदि का संकलन है। 280 पेज का ये पीडीएफ है। इसको रिवाइज आप कर सकते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसे परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? भाई जो प्रांतीय आपकी सरकार थी उनका गठन हुआ था तो कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? क्योंकि 2 बार जो है बीपीएससी इस प्रश्न को आपसे पूछ चुका है। देखिए, 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है ना, उसके तहत आपका जो है प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था। तो ए ऑप्शन सटीक रहेगा। 2 बार बीपीएससी इस प्रश्न को जो है आपसे पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ठीक है, जयप्रकाश जो नारायण है ना, वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस समाजवादी, किसान सभा या रायवादी? तो ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहेगा। 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आपका आ चुका है कि जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी से जुड़े थे। तो कांग्रेस समाजवादी का नाम जो है ना वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भर भर के पूछा है बीपीएससी ने इस प्रश्न को कि भारत जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, नाम याद रखना है, लाला लाजपत राय। कौन हो जाएंगे आपके? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। अगला प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था, कि जो आपका पूना समझौता हुआ उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? पूना समझौता आपका सितंबर सितंबर 1932 में होता है। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। ये आपका दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए हुआ था। इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी ने दबा के पूछा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर आपका असफल रहा था? आपका दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो कौन से प्रश्न पर आपका असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना? तो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है इसके कारण से जो है आपका द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो असफल रहा था। ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर रहेगा। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? भाई 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये आपका साबरमती से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सबसे सटीक उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? किसने जो है
1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। तो इलाहाबाद के अंदर, कहाँ पर, इलाहाबाद में ये मांग उठाई गई थी सबसे पहले। और किसके द्वारा उठाई गई थी, नाम याद रखना, मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी का जो नाम है ना, वो आपको याद रखना है। 2 बार बीपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ये दोस्तों पॉकेट बुक पीडीएफ के बारे में बता दिया है मैंने। 2000 प्रश्नों का संकलन है, 149 में मिलने वाला है। जीके जीएस करंट अफेयर आदि का संकलन है। पिछली भर्तियों में सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं, आप डेटा देख सकते हो। पीआरटी के लिए भी उपयोगी है, 6 to 8 कोई भी सब्जेक्ट हो, टीजीटी पीजीटी सबके लिए उपयोगी है। ये नंबर रहा, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आपको केवल करना है, केवल आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। धन्यवाद।